का क्लास 12th है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। सबसे पहला जो प्रमेय है, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला याद करेंगे ना। अगर ये सारे फार्मूले याद होंगे तुम लोगों को तो अच्छे तरीके से क्या करोगे, एक्सरसाइज लग जाएगा जितना भी होगा क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो साइन इनवर्स, अगर साइन यक्स है, साइन इनवर्स साइन यक्स है तो ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन यक्स के बराबर होता है ये यक्स। क्या होता है, यक्स। और इसका जो रेंज होता है, रेंज जो होता है वो π/2 से π/2 तक होता है, माइनस से लेकर के प्लस तक ये होता है। ठीक है, इसमें देखो ये जो वैल्यू है -π/2 और ये जो वैल्यू है π/2, इसका मतलब ये है कि साइन की जो वैल्यू होगी सबसे कम वैल्यू, मतलब निम्नतम कर सकते हो, सबसे मिनिमम वैल्यू ये -π/2 होगा और मैक्सिमम क्या होगा π/2, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और इसको -1 और 1 लिख सकते हैं, मतलब सबसे कम वैल्यू अगर साइन के हम देखें तो -1 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 1। तो जिस तरह हम साइन इनवर्स साइन यक्स की जो वैल्यू होता है, मतलब फार्मूला होता है यक्स होता है, सेम उसी तरह जितने भी त्रिकोणमिति फलन बचेंगे, जैसे जानते हो कि साइन के बाद कास होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक कोसेक ना, ये सभी क्या होते हैं इस पर फॉलो करते हैं। जैसे मान लो ये कास इनवर्स हो गया तो कास इनवर्स कास यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा अगर हम लिखें तो tan इनवर्स tan यक्स जो होता है इसके इक्वल भी क्या मिलेगा, यक्स। और उसके बाद आता है काट इनवर्स कॉट यक्स, इसके इक्वल भी यक्स होगा। और यहां से सेक इनवर्स और सेक यक्स बराबर निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, यक्स होगा। और कोसेक इनवर्स कोसेक यक्स निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमेय फर्स्ट है, मतलब पहला फार्मूला ये हो गया। अब उसके बाद अगर प्रमेय 2 देखें, प्रमेय 2 में तो यहां से अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान लो ऐसे दे दिया साइन इनवर्स, एकदम सिंपल सा ले रहे हैं साइन इनवर्स, और यहां पर दे दिया 1/2। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह ये क्वेश्चन पूछा, सेम इसी पर फार्मूले पर लगेगा। तो हम करेंगे क्या, तो पहले साइन इनवर्स लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि टेबल में 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है, तो साइन में कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं साइन कितना हो जाएगा, 30 अंश। अब इस 30 अंश के को हम लोग बदलते हैं अंश को रेडियन में, थोड़ा स्लो रहा हो ना, तो हम क्या करते हैं कि 30 अंश को बदलेंगे किसमें, रेडियन में। तो अंश को जब हम लोग बदलते हैं किसमें, अंश को रेडियन में बदलते हैं, तो उसमें हम लोग गुणा करते हैं π/180 अंश से। तो यहां पर गुणा करोगे, अगर मान लो 30 अंश को बदलोगे तो π/, क्या लिखोगे 180 अंश, 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक 18, π/, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहां पर रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कितना हो जाएगा π/6। अब देखो अगर साइन इनवर्स साइन होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या π/6। समझ में आया। तो जहां पर भी इस तरह आएगा फार्मूला तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, सेम उसी तरह प्रमेय 2 में जब बढ़ेंगे तो प्रमेय 2 में भी ये इस तरह मिलेगा, साइन हो गया तो इसमें आएगा साइन इनवर्स यक्स, अगर इस तरह आता है। और दूसरी एक चीज और हम देखेंगे, जैसे यहां पर π/, कितना आया 6 आया है ना, π/6 का रेंज अगर हम देखें कि π/2 और π/, मतलब -π/2 और ये π/2 के बीच में ही ना आ रहा है π/6। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर तोड़ कर लिखें तो -90 आएगा और ये कितना आएगा
90, इस तरह सिंपल तरीके से। अगर इसको हम निकाले थे तो इसका कितना आया था 30 अंश, तो -90 और 90 के बीच में ही ना तो 30 अंश आएगा। तो ये इसका एक रेंज है, मतलब साइन का एक रेंज है, उसी रेंज के अंदर में आएगा साइन की वैल्यू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स यक्स, 12वां वाला अंदरवां चला गया, अंदरवां वाला 12वां ना, अब फार्मूला हो गया है चेंज। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा यक्स, सेम वही रहेगा। नहीं कहते हैं कि कान ऐठना है, अभी तो कोई कहेगा कि नहीं बायां वाला कान ऐठना है या दायां वाला कान ऐठना, बस कान ऐठना तुरंत ऐठ दो है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा यक्स, मतलब सेम इसी तरह कान ऐठना है ऐठ दो, ऐठा गया कान, आगे बढ़ो। अब दूसरा वाला लिखेंगे तो ये क्या होगा कास इनवर्स यक्स, ये कितना हो जाएगा यक्स, सेम उसी तरह जैसे ये वाला किए थे सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। तो tan इनवर्स यक्स, ये कितना हो जाएगा यक्स। ठीक है, काट वाला लिखेंगे तो कितना हो जाएगा काट इनवर्स यक्स, और ये भी क्या होगा यक्स। उसके बाद सेक इनवर्स यक्स बराबर कितना होगा यक्स, और कोसेक इनवर्स इक्वल यक्स। कटा नहीं ना? ठीक है, ये हो गया प्रमेय 2। इन सभी का क्या है यूज है इसमें। ठीक है, तीनों का दोनों का मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। ठीक है, तो तीसरा वाला क्या है? हाँ ठीक, प्रमेय 3 पर चलते हैं। ठीक है, तो प्रमेय 3 बताने से पहले मैं तुम लोगों को एक फार्मूला बता रहा हूं। ठीक है, उसके लिए देखो क्या करना है। प्रमेय 3 में क्या था, साइन इनवर्स अगर यक्स है तो किसके बराबर होगा, कासेक इनवर्स 1/यक्स। ये कैसे हुआ पहले ये समझो। तो ये जानते हो कि फार्मूला एक बताया गया होगा तुम लोगों को क्लास 10th में कि साइन यक्स बराबर क्या होता है 1/कोसेक यक्स। ठीक है, अब उसके बाद यहां से दूसरा अगर फार्मूला लिखें तो ये कोसेक बराबर भी क्या होता है 1/साइन यक्स। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं प्रतिलोम होते हैं ना, रेसिप्रोकल कह सकते हो। तो तीसरा अगर निकालेंगे तो तीसरे में क्या होगा कॉस यक्स बराबर क्या होगा 1/सेक यक्स, और यहां से क्या हो जाएगा सेक यक्स बराबर 1/कॉस यक्स, और चौथा पांचवा हो जाएगा tan यक्स बराबर क्या होगा 1/कॉट यक्स, और यहां से क्या होगा कॉट यक्स बराबर 1/tan यक्स। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ये सब क्या होते हैं प्रतिलोम होते हैं, मतलब उल्टा होता है। जैसे साइन का क्या होता है 1/कोसेक, तो साइन का प्रतिलोम कोसेक का प्रतिलोम साइन। ठीक है, सेम उसी तरह देखो ये साइन इनवर्स यक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/यक्स हम लिखते हैं। इसका अगर हम लोग क्या करेंगे डिराइवेशन करेंगे, तो जब क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तुम लोग, तो क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त हमेशा लेफ्ट साइड से हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड लेकर आते हैं, और लेफ्ट से अगर राइट आ जाता है तो लिखेंगे कि ये क्या है करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सेम उसी तरह अगर हम साइन इनवर्स को मान ले तो साइन इनवर्स यक्स बराबर हम क्या मानेंगे, क्या मानना होगा थीटा मान ले।
तो अगर यहाँ पर थीटा मानेंगे तो ये तो है साइन इनवर्स ना, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब वहां पर अगर हम देखें तो साइन थीटा के बराबर क्या है, 1 कोसेक। तो हमें जो चाहिए तभी हम यहां पर बदलेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। एक दो बार देख लिया करो, ठीक है। चलो, तो अब सोचो ये क्या 1 में है, अगर इसको इस साइड ट्रांसफर करो और यक्स को उस साइड लेकर जाओ तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/x। किसी एक पक्ष में, जैसे घर में किसी से भी अनबन हो जाए, प्रॉब्लम सबको होता है, ऐसा देखते होगे तुम लोग। तुम्हारी बड़ी वाली सिस्टर से झगड़ा हो जाएगा मम्मी का, है तुम्हें भी शाम तक मिल जाएगा ना, शाम तक 100% तुम्हें मिल जाएगा ना। छोटा भाई है, बड़ा भाई है, चाचा है, किसी को मिल जाएगा। थरिया फेंक के मार देंगी, या पता चलेगा गिलसो फेंक के मारती, यानी बेलनो फेंक के मारती, मतलब तय है। तो उसी तरह इसमें भी होता है, किसी एक पक्ष में कोनो हलचल हुआ तो दूसर का बदल जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, हलचल ना करो, मेंटेन करके चलो ना। तो यहां से अगर इस कोसेक को उस साइड हम भेजें, उस साइड ट्रांसफर करें, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा की वैल्यू यहां पर हम माने साइन इनवर्स यक्स, यहां पर रख देते हैं साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। समझ में आया बढ़िया से, कोनो दिक्कत? तो अब तो डायरेक्ट लिखवा दे, और अपने से करना होगा तो कर सकते हो ना, एक एक करा देंगे बहुत रहेगा। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स तो है, उसमें बोल सकते हो तो करवा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से पहला तो ये हो गया, दूसरा भी जानते हो क्या होगा, अगर कोसेक इनवर्स यक्स आता है तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x के। तीसरा क्या होगा, कॉस इनवर्स, अगर यक्स है तो ये क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x। और चौथा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स यक्स बराबर कोस इनवर्स 1/x। पांचवा है tan, तो tan वाला कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स बराबर हो जाएगा काट इनवर्स 1/x। आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत होगा तो बताना। फिर यहां से कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स यक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। और सातवां की हो गया बस बस, ठीक है। इतने फार्मूला है प्रमेय 3, ठीक है। लिखना है इसको, लिखो लिखो, थोड़ा तेज लिखो। ये काट वाला देख रहे हो, यहाँ काट वाला जो छठवां है, काट वाले में माइनस पाई रहेगा, माइनस पाई, ये याद रखना, माइनस पाई प्लस काट इनवर्स यक्स। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो जीरो मतलब यक्स की वैल्यू होती है, जीरो से क्या होती है, छोटी होती है, इस कारण से यहां पर पाई लगाया जाता है। इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, जीरो से छोटी होगी। और इन सभी में क्या होता है, जीरो यक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है। यहाँ पे काट वाले में, काट और टैन वाले में यक्स बड़ा होगा किससे, जीरो से।
तो ये सब सेम सेम होगा ना। हो गया ना। हटाएं इसको। प्रमेय 4 में चलते हैं, ठीक है। प्रमेय 4 चौथा प्रमेय है, ठीक है। चौथे वाले प्रमेय में देखो साइन, कोसेक और टैन, ये तीन चीज को बता रहे हैं। जैसे अगर इस तरह दिया है क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स माइनस यक्स अगर दिया है तो इसका मान क्या होगा। साइन इनवर्स माइनस में यक्स, तो ये होता है साइन माइनस साइन इनवर्स यक्स। लेकिन ये तो आना चाहिए ना, अगर ऐसा आएगा तब ना हम मानेंगे इसको। तो हम इसको दिखा रहे हैं कैसे। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स कितना हो जाएगा माइनस यक्स बराबर क्या मान ले, थीटा मान ले। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। अब क्या किया है, ठीक। तो इसको अगर उस साइड ट्रांसफर कर दें, इसको मतलब यक्स बराबर लें तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और इसको जब ट्रांसफर किया जाएगा यहां से तो थीटा बराबर ये आ जाएगा कितना, यहां पर अगर माइनस बस रहने तो ठीक है, साइन इनवर्स हो जाएगा यक्स के, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स यक्स। और थीटा का मान कितना माने हो साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स यक्स के, ठीक है। लिख लो इसको। हो गया। सेम इसी तरह देखो दूसरा अगर हम निकालें, दूसरे वाले का भी क्या होता है tan इनवर्स अगर रहेगा अब माइनस यक्स, तो इसका भी मान क्या होगा माइनस tan इनवर्स यक्स, ठीक है। और इसी तरह निकालेंगे तीसरे का, तो कोसेक इनवर्स माइनस यक्स बराबर क्या आएगा माइनस कोसेक इनवर्स यक्स, ठीक है। लिख लो दोनों फार्मूले। हो गया।
चलो आगे बढ़े, प्रमेय 5 पर चलते हैं। क्या बता तो रहे हैं, जैसे देखो कॉस जो होता है, सेक जो होता है और कॉट जो होता है, उसमें जो बता रहे हैं अभी, जैसे जब फार्मूला निकालोगे ना कॉस माइनस थीटा, ये कॉस थीटा आता है, प्लस में आता है, तो कॉस वाले का अलग होता है, कॉस का, कॉट का और सेक का, इन तीनों का अलग होता है। तो तीनों का अभी हम बता रहे हैं। जैसे मान लो इस तरह दे दिया कि कॉस इनवर्स माइनस में यक्स, तो इसका मान होता है पाई, माइनस में क्या होता है, माइनस कॉस इनवर्स में यक्स, ये होता है। जैसे अभी साइन का हम लिखे तो साइन का क्या बताए थे, साइन इनवर्स माइनस यक्स ना, ये आया था माइनस साइन इनवर्स यक्स। इसमें क्या आएगा, कास इनवर्स अगर माइनस यक्स है तो पाई माइनस कास इनवर्स यक्स आएगा। ठीक है, तुम लोग एकदम आराम से पूछ सकते हो, जो चाहो वो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शूट हो रहा है वो होने दो, तुम लोग जो पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं ना है, तुम्हारा साउंड जाएगा ही नहीं उसमें, नहीं जाएगा उसमें, यहां पर है, समझ रहे हो ना, तो उसमें नहीं जाएगा, तुम लोग बोल सकते हो। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक देख लो, दो ठे डायरेक्ट करा देंगे। माना कास इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस यक्स बराबर हम मान लेते हैं क्या, थीटा। हाँ, तो यहां से कितना हो जाएगा, इस साइड ट्रांसफर होगा तो माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, कास थीटा। अब इस माइनस को यहां से इसमें भी या इसी माइनस को उधर कर दो, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब इस माइनस को किसमें हम हटाएंगे, जैसे ये माइनस का कैसे हटेगा, कास 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अभी पढ़ाए थे, माइनस कॉस थीटा होता है ना, देखो फार्मूला लिखवाए होंगे, दिक्कत है तो देख लो, ये होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। हाँ, तो यहां से यक्स बराबर हम इसको क्या लिख सकते, माइनस आ रहा है ना इसमें, तो इस माइनस कास थीटा को हम क्या लिखेंगे, कास 180 माइनस थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा, यक्स बराबर कास, और 180 को हम लोग मानते क्या है, पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। समझ में आया। अब इसको, इस कास को इधर ट्रांसफर करो, इधर क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे तो कास इनवर्स यक्स हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, कास इनवर्स यक्स बराबर कितना होगा, पाई माइनस थीटा का मान कितना है, कास इनवर्स माइनस में यक्स। ठीक है, अब इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो, इसको उस साइड, तो हो जाएगा कास इनवर्स माइनस में यक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स यक्स। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछो। इसमें देखो कुछ किया नहीं गया है, बस वो एक फार्मूला यूज किया गया है इस माइनस को हटाने के लिए। माइनस को जैसे ही हटाए प्लस हुआ है, सारा काम हो गया है यहाँ पे। जब सेक का कास का तो हो गया, सेक इनवर्स का निकालोगे तो सेक इनवर्स माइनस यक्स बराबर क्या होगा, वही होगा पाई माइनस कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स यक्स। ठीक है ना ममता, देखो ममता का नाम याद आ रहा है, काजल, सही है ना। ठीक, फिर काट वाले का निकालोगे तो काट इनवर्स माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, पाई माइनस काट इनवर्स यक्स। बस आज के लिए ये इतना ही। और देखो ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा आज का, सेम इसी तरह और लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहे।